हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो इस टॉपिक पे है कि आदमी कर्ज में कैसे डूब जाता है और अपनी आर्थिक स्थिति से इतना परेशान हो जाता है कि जान देने तक उतारू हो जाता है। जान देने के लिए सोच लेता है, सुसाइड करने के लिए सोच लेता है, घर छोड़ कर के भाग जाता है। और दुनिया के लोग मतलब उसका जीना हराम कर देते हैं। जो कर्ज वाले होते हैं, जो गांव वाले होते हैं, जो नाते रिश्तेदार होते हैं, उनका जीना हराम कर देते हैं। और इतना परेशानी बढ़ जाती है देखते ही देखते कि समझ नहीं आता कि कैसे करें तो घर का खर्च कैसे मेंटेन होगा। दोस्तों हम जो भी कमाते हैं वो सारा हमारा खर्च हो जाता है। और जब जब कोई काम पड़ता है तो हमें किसी ना किसी के आगे हाथ पसारना पड़ता है, मांगना पड़ता है। कि जैसे किसी की तबीयत ही डिस्टर्ब हो गई, अब उस समय पैसा नहीं होता है आपके पास, क्योंकि आप जो ऑलरेडी कमा रहे हैं, कर्ज इतना बढ़ चुका है, तंगी इतना ज़्यादा है कि आप उसे ही नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। तो आप एक्स्ट्रा कहाँ से बचाएंगे, कैसे क्या करेंगे? आज हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। अगर आप परेशान हैं आर्थिक तंगी से, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपके गांव में हम आएंगे और आए भी रहेंगे। जैसे कि मतलब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो आप अपने प्रॉब्लम का सलूशन हमसे व्हाट्सएप पे या कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। नहीं तो हम गांव-गांव भी जा कर के इस प्रॉब्लम का सलूशन हम बताने वाले हैं। क्योंकि हमें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होता है जब ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि पैसे पैसे के लिए तरसते हैं। कभी कभी हमें फेसबुक पे, कभी हमें यूट्यूब पे देखने को मिलता है, भैया हमारी मदद कर दो, हम बड़ी गरीब हैं, रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। बहुत देख कर के दुख होता है। और बहुत सारे लोग हैं जैसे उनको पता ही नहीं होता है कि आखिर हम करें क्या, करें तो करें क्या, आखिर हम कैसे करें जो हम इस प्रॉब्लम से हम निकल पाएँ। उनके अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती है, वो सोच नहीं पाते हैं। टेंशन इतना होता है कि सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो इस सिचुएशन को देख कर मेरे भाई, मैं इस वीडियो को बना भी रहा हूँ और मैं गांव-गांव खुद चल के आऊँगा आप लोगों के प्रॉब्लम का सलूशन देने। और आप जिस भी स्थिति में हैं, मैं आपसे 2-4 सवाल पूछूंगा आपके आर्थिक स्थिति के बारे में, आपके घर के जो प्रॉब्लम हैं उसके बारे में हम जानना पहले जानेंगे। उसके बाद से हम तुरंत आपका सलूशन देंगे, बताएंगे, एक रास्ता बताएंगे, एक अच्छी दिशा बताएंगे कि आप कैसे काम करें। और वो काम करेंगे तो 100% है कि आप उस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं हम भी आपके साथ रहेंगे। जो आप अगर हमारे बताए रास्ते पे चलते हैं तो हम भी जो है, हमसे जो सपोर्ट बनेगा आपके लिए, हम करेंगे ज़रूर। क्योंकि हमें इस बात की खुशी रहेगी कि आपने हमारे बताए रास्ते पे चलने का प्रयास किया है। आपको कर्जा मुक्ति चाहिए, आप कर्ज मुक्त होना चाहते हैं। और हमारी बात वही मानेगा जिनको प्रॉब्लम होगी। नहीं तो कुछ लोग होंगे जो हमारी बातों को मजाक में लेंगे, हम कह के जाएंगे ज़रूर और वो करेंगे नहीं।
तो भैया अगर नहीं करते हैं तो आप अपना बिगाड़ेंगे, हमारा नहीं बिगाड़ेंगे। हमारा उद्देश्य है, हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना, बताना, बाकी हम उंगली पकड़ के नहीं चलाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी बता देना चाहते हैं कि हम जो भी बताएंगे इस तरीके का, आपके प्रॉब्लम का सलूशन जो भी बताएंगे, हम कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लेंगे। आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और जब पास में हम रहें तभी अपने प्रॉब्लम का सलूशन आप हमसे पूछ सकते हैं। हम जो मार्ग दिखाएंगे, जो रास्ता बताएंगे आपको, वो सलाह देने का हम कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं करेंगे आपसे, ठीक है। बस एक चीज आपसे मांगेंगे, आपसे हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगेंगे, आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं कि हम उस मार्ग पे निकले हैं, किसी की मदद करने के लिए निकले हैं, किसी का सहयोग सपोर्ट करने के लिए निकले हैं। तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए जो हमारा मनोबल और बढ़े और हम लोगों की और सपोर्ट और मदद कर पाएँ। ना कि हमें आप बस ज़्यादा नहीं कहेंगे इसके बारे में, बस यही मांगेंगे आपसे कि आप हमें आशीर्वाद दें और हम लोगों की मदद कर पाएँ, और कुछ नहीं चाहिए हमें। अब साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि आखिर एक हंसता खेलता परिवार, एक सिंपल सा, एक नॉर्मल परिवार देखते ही देखते वो कर्ज में कैसे डूब जाता है और उसका जीना मुश्किल हो जाता है, उसका घर नहीं चल पाता है, वो इतना प्रॉब्लम फील करने लगता है, इसके ऊपर इतनी प्रॉब्लम आ जाती है, उसको समझ ही नहीं आता कि हम करें कैसे। कारण इसका क्या है, आखिर होता कैसे है। मैं इसका कारण बताऊंगा और मैं अपने आप से ही जवाब सवाल करके आगे अभी एक काम बताऊंगा, जो काम कहीं ना कहीं सभी लोग करते हैं, सभी लोगों के सामने वो काम आता है और सभी लोग करते हैं। उसी काम को हम इस तरीके से बताएंगे कि आपके देखने में वो काम कहाँ तक होगा और मेरे देखने में वो काम कहाँ तक आप कर सकते हैं। दोस्तों, हम जो भी सल्यूशन देंगे, जो भी आपको हम रास्ता दिखाएंगे, वो रास्ता ऐसा होगा कि आप जो काम कर रहे हैं, ऑलरेडी आप जो काम कर रहे हैं, उसी काम में हम आपको बताएंगे कि आप इसी काम को इस तरीके से करो तो आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अब जो है, आइए पहले ये बताते हैं हम कि आखिर कर्ज होता क्या, कैसे है, कर्ज होने के मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले हम इसे बताना चाहेंगे। कर्ज होने के 3 सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला कारण, काम करने का कोई टाइम नहीं होना। पहला कारण होता है, शुरुआत यहीं से होती है कि आपके काम का, आप जब कर्ज में नहीं होते हैं तो आप कभी भी कुछ भी किसी भी तरीके से करते हैं। कोई 2 रुपया कमाइए, 10 रुपया कमाइए, कोई मतलब ही नहीं रहता है। 2 रुपया खर्च हो गया, 10 रुपया खर्चा हो गया, कोई मतलब ही नहीं रहता है। आप जब फ्री रहते हैं, मतलब आपके पास जब पूरा टाइम रहता है, तब आपको इसका चिंता नहीं रहता है कि हम आज कमा के अगर बचाएंगे नहीं, या आज जो कमा रहे हैं उसे बचाएंगे नहीं, तो आगे हमें जब हमारे सामने प्रॉब्लम होगा, खड़ा होगा, जैसे कि कोई कुछ खरीदना हुआ या किसी की तबीयत डिस्टर्ब हो गई, या बहुत सारे कारण होते हैं, तो आप जब फ्री होते हैं तो बड़े मस्ती में कमाते हैं और उसी मस्ती में खर्च करते हैं। जैसे कि हमारी, अब बुरा मत मानना हमारी बातों को, हम देखते हैं कुछ लोगों को औकात नहीं होती है, हिसाब नहीं होता है उस लेवल में, लेकिन खरीद लेते हैं आईफोन खरीदने पहुंच जाते हैं। घर में भी स्थिति सही नहीं है और बड़ी केटीएम मोटरसाइकिल लेने का प्लान बना लेते हैं।
तो प्रॉब्लम होगी ही ना। पहले सोचना पड़ेगा, हमें पहले सोचना पड़ेगा। तब आप, जब आपका टाइम टेबल रहेगा, आप अपने काम से ये सोच के चलेंगे कि हमें कमाना है, हमें दो पैसे बचाना है। अगर हम आज फ्री हैं, आज हमारे पास पूरा टाइम है, अगर हम टाइम बेकार करेंगे तो कल को हमारे पास जब टाइम नहीं रहेगा, दोस्तों ऐसा ही तो होता है। जब इंसान के पास पूरा टाइम होता है तो वो कुछ नहीं करता है, फ्री होके घूमता है, मस्त होके घूमता है। आज जब उसके पास टाइम नहीं रहता है तो वो दिन रात नहीं देखता है, भागते रहता है, एक दिन नहीं बैठ पाता है, चैन ही नहीं मिलता। भैया वो बैठेगा तो करेगा कैसे, वो उसका चल ही नहीं पाएगा, वो पागल हो जाएगा। उसको मजबूर हो करके उल्टे सीधे जो भी सामने काम आता है वो करने पे मजबूर हो जाता है। पहला कारण यही है कि आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, आपको काम क्या करना है आपका यही आपको पता नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब कुछ भी पता होता ही नहीं है आपको। तो मेरा ये कहना है आपसे, ये पहले कारण में, कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उस काम का टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, टाइम टेबल बना करके काम कीजिए। खर्च जो कर रहे हैं उस खर्च को एक हिसाब बनाइए उस खर्च का, और खर्च का भी एक हिसाब होना चाहिए कि हमारी कमाई कितनी है, हमारी कमाई कितनी है, हमें खर्च कितना करना है। अगर हम अपने कमाई से ओवर खर्चा करते हैं तो एक दिन हम, जब हमें प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा तो फिर कैसे करेंगे। ये पहला मुख्य कारण है जो आपके कर्ज और आप प्रॉब्लम में डूबते चले जाते हैं। तो टाइम टेबल पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, काम डेली कीजिए, जो भी काम करते हैं रेगुलर काम कीजिए। साथ ही साथ ये भी बोलेंगे कि आप अगर रेगुलर काम नहीं करते हैं, एक दिन करते हैं एक दिन बैठते हैं, तो इसका परिणाम जानते हैं क्या होता है। सुनिए, एक दिन आपको लगेगा कि अरे यार नहीं जाऊंगा मैं एक दिन तो क्या हो जाएगा, बादल फट जाएंगे क्या, या खाए बगैर मर जाऊंगा। ऐसा नहीं है दोस्त मेरे, खाए बगैर नहीं मरोगे, लेकिन जो लक्ष्य है ना उसे पूरा नहीं कर पाओगे, उसे पूरा नहीं कर पाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो, एक दिन जो छुट्टी आप मार के घर पे बैठ जाते हो बेवजह, अरे हम मानते हैं प्रॉब्लम है, किसी बात का तकलीफ है, कहीं जाना है, कुछ करना है, तो भाई मजबूरी है बैठना है, तो उस सिचुएशन में तो हम कुछ नहीं कह सकते। कोई भी बैठेगा भाई, आराम करेगा, आराम काम के साथ साथ आराम भी जरूरत होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बेवजह घूमते हैं, बेवजह छुट्टी मारते हैं, बेवजह बैठ जाते हैं, नहीं जाए तो क्या होगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, क्या होगा, सुन लीजिए। जैसे आप इस दिन आप गए काम करने, जिस दिन आप जाते हो 500 ही कमाते हो, तो जाओगे तो 500 कमाओगे, जाओगे तो काम पे तो 500 कमाओगे, ये पक्का है। अगर आपका रेशियो है 500 का तो 500 कमाओगे। अगर नहीं जाओगे तो आपका वो 500 आएगा नहीं, आपका वो 500 आएगा नहीं, और जो आप बैठ जाओगे, घूमोगे, खाओगे, वो आपका जो है पहले दिन, यानी कि एक दिन वाली, जो पहले दिन वाली कमाई है उसमें से वो खर्च होगा। यानी एक दिन आप बैठते हैं तो 2 दिन अपना बेकार करते हैं। इस तरीके से महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में अगर आप 10 दिन बैठते हैं तो 20 दिन का सैलरी आप बेकार कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो ये बिल्कुल तरीका छोड़ दीजिए। आप काम करते हैं, लगन से काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। भाई सफलता पाना है, कुछ करना है तो करना पड़ेगा मेहनत, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम झेलने के लिए तैयार रहिए। ये मुख्य कारण था। अब आते हैं हम दूसरे कारण पे। दूसरा क्या कारण है जो हम परेशानी में डूब जाते हैं। देखिए, सही दिशा में काम नहीं करना, सही दिशा में काम ही नहीं करना। सही दिशा यह होता है
कि बिना टारगेट का काम करना, बिना टारगेट का काम करना। जैसे मजदूरी कर लिए आज, कल नरेगा में माटी फेंकने चले गए, किसी के खेत में बनरिया भेखरी उखाड़ने चले गए, बकरी चराने चले गए, बहुत सारे काम। तो अगर आप टारगेट नहीं बना के चलेंगे तो उस काम का कोई दिशा नहीं होगा, वो आप सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि आप जैसे 500 कमा के लेके आ रहे हैं और खर्च ही है आपका 500, तो कैसे होगा? नहीं मैनेज हो पाएगा ना। उस काम को आप मत कीजिए जिससे आपका घर नहीं चल पा रहा है। कोई भी काम कर रहे हैं आप और वो काम आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, आपको लग रहा है कि इसको करने से हमारा गुजारा नहीं होने वाला है, खर्च आपके सामने 1000 रुपये का दिखाई दे रहा है, आप कमा रहे हो 500, तो कैसे होगा यार भाई? नहीं होगा। आपके पास अगर 1000 रुपया का खर्च है तो आपको 1500 रुपया कमाने पड़ेंगे। अब उस 1500 कमाने के लिए आप चाहे जी जान लगा दीजिए, चाहे जैसे कमाइए, चाहे बिजनेस कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको कमाना पड़ेगा 1500 रुपया। अगर 1000 रुपये का खर्च आपको दिखाई दे रहा है आपके घर पे, या आपको लेकर के मतलब सारा मेंटेन करने में अगर 1000 रुपया खर्च दिखाई दे रहा है तो आपको 1500 रुपया कमाना पड़ेगा। यानी 30,000 रुपया महीना अगर खर्च चल रहा है तो 45,000 रुपया महीना आपको कमाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये जो प्रॉब्लम है नहीं होगा, नहीं आएगा। क्योंकि ऑलरेडी 15,000 रुपया आपके बच रहे हैं महीने के। वो 15,000 रुपया बचते बचते बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे और आपके घर पे खर्च 1000 है, कमा रहे हो 500, तब क्या होगा? तब कर्ज लेने के लिए तैयार रहिएगा और पागल होने के लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि आज इस पे आप विचार नहीं करेंगे तो कल को ये झेलने के लिए आपको आपके सामने कन्फर्म बा 100% है, आपको आपके सामने आएगा तो आएगा। तो मेरे भाई दूसरा कारण यही है, आपको सही दिशा में काम नहीं करना, आपका कोई टारगेट नहीं होना काम करने का। आइए तीसरे मुद्दे पे चलते हैं। जो तीसरा हमारा कारण होता है कर्ज, कर्ज में डूब जाना, प्रॉब्लम से भर जाना। तीसरा कारण यह है कि पहले हम ध्यान नहीं देते हैं। पहले जब हमारे पास टाइम नहीं होता है, जो पहला वाला बताए हैं कारण, फ्री रहते तो फिर घूमते, खूब घूमते। आज जब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है तब हम क्या करते हैं, या दूसरे वाले में भी ये आ रहा है कि खर्च 1000 का है, कमा 500 रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? ये तीसरा कारण हम बता रहे हैं। तीसरा कारण यही है कि किसी से कर्ज ले लेना। पागलपन का और आपके परेशानी का, प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण अगर है तो आपका आलस, आपके सही दिशा में काम नहीं करना, और सबसे बड़ा कारण यह जाता है कि आपका कर्ज लेना। जहां आप कर्ज लिए वहीं से आपकी बर्बादी स्टार्ट। मेरे भाई थोड़ा सा ये सोचना कि जब तुम अपना घर नहीं चला पा रहे हो, अपना जो खर्च है उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो जो तुम कर्ज इस तरह में ले रहे हो वो कर्ज कैसे चुकाओगे? तुमसे तो तुम्हारा घर ही नहीं चल पा रहा है, तो जो कर्ज ऑलरेडी ले रहे हो
वो कैसे चुकाओगे? यहीं से प्रॉब्लम, अब बड़ी वाली प्रॉब्लम अब शुरू हो रही है। पहले कर्ज लेना, फिर उस कर्ज को और घर को चलाने के लिए उससे बड़ा कर्ज लेना, फिर उस कर्ज का ब्याज भरने के लिए और उस कर्ज को भरने के लिए और घर चलाने के लिए उससे भी बड़ा कर्ज लेना। आज जब वो भी कर्ज हो जाए, जब नहीं दे पा रहे हो, तो ज्यादा इंटरेस्ट पे उससे भी बड़ा कर्ज ले लेना। अब आ गया, पता है कहां आप आ गए? मरने वाले कगार पे, घर छोड़ के भागने वाले कगार पे। लोग अब आपको पागल कर देंगे, क्योंकि आप अब कर्ज से डूब चुके हैं। और याद रखिए कि आपके पास उतनी क्षमता नहीं है कि आप अच्छे काम करके उसे पूरा कर पाए, क्योंकि अगर अच्छा आपके पास तरीका होता, समझ होती, तो आप पहले ही इस कर्ज में नहीं डूबे होते। तो कहीं ना कहीं आपके समझ में कुछ कमी है, आपकी आलस है आपके अंदर। पहले आलस थी, फिर समझदारी की कुछ कमी थी, फिर कर्ज हो गई, तो अब तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम भर गई आपके जीवन में। अब हो गए आप पूरा जीवन, आजीवन आप प्रॉब्लम। दोस्तों, ये कर्ज वही कर्ज है कि जो गांव गांव समूह लिया जा रहा है। समूह लोन आप लेकर के पहले तो जाते हैं, कम एक बार कोई शुरुआत करते हैं, जब वहां से आपको कर्ज मिल जाता है तो आप दूसरा कर्ज फिर लेने के लिए, अरे ये वाला दिया है तो चलो हम दूसरे वाले पे लेते हैं। हम दूसरे वाले वहां दे रहा है इतना पैसा, 20,000 लिए हो तो 40,000 फिर लेने की तैयारी बना रहे हो। घर पे दोनों लोग प्लान बना रहे हो, मियाँ बीवी दोनों लोग प्लान बना रहे हो। क्या प्लान बन रहा है कि यार ये उसका पैसा, उससे पैसा ले करके इसका पैसा दे दिया जाए, और घरवा पे कटरैन डला जाए, नल गड़ जाए। ये दिमाग में नहीं चल रहा है कि उसको लेने के बाद भरोगे कहां से? घर नहीं चल पा रहा है, कमाई से कटरैन नहीं धरा पा रहा है, कर्जा लेकर के कटरैन डलाएगा, कहां से भराएगा? आप पागल बन जाओगे अगर इस स्थिति में हो। तो मेरी बात को, अगर मैं आपके पास आया हूं, आपके गांव पे आया हूं, तो मेरी बात आप आके सुन लेना। मेरी जो आपकी प्रॉब्लम है वो सल्यूशन हम आपको बता देंगे। उस रास्ते पे चल पड़ना, उस मार्ग पे चल पड़ना। गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बस यही बोलूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं उंगली पकड़ के या जबरदस्ती करके आपको नहीं ले जा पाऊंगा। बताना मेरा काम है, चलना आपका काम है, क्योंकि प्रॉब्लम आपको है। तीसरा कोई आपका प्रॉब्लम दूर नहीं करेगा। प्रॉब्लम दूर आप ही को करना होगा। मेरे दोस्त, ख्याल रखना इस बात का। अगर वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आप जहां हो वहीं से कॉल करके पूछ लेना। अगर इतने प्रॉब्लम में हो तो कॉल करके पूछ लेना। और अगर पास में मैं हूं आपके, मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं गांव-गांव जा करके देने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद ही एक समय में मैं इस प्रॉब्लम से जूझा हुआ हूं, मैं इसे महसूस किया हूं। इसलिए मुझे दूसरे का दुख नहीं देखा जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। भगवान ने मुझे बुद्धि दिया, देर से ही दिया, लेकिन दिया, समझ दिया कि तुम खुद भी उस प्रॉब्लम से निकल सकते हो और दूसरे को भी निकाल सकते हो। दोस्तों, ये ज्ञान एक ऐसा चीज होता है कि हमारा बांटने से और ज्यादा बढ़ता है। अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो क्या हमारा बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। उससे हम कुछ नहीं। हम आपको बताएंगे, उससे हमारा ज्ञान और बढ़ेगा, ना कि घटेगा। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे वजह से अगर आपका तकलीफ दूर हो जाए तो हमें बहुत ही खुशी होगी, बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। और इसी खुशी को पाने के लिए मैं आपके प्रॉब्लम का सलूशन बताने आपके गांव पे आया हूं और आऊंगा।
अब चलिए मैं एक कारण ये बताता हूं आपको, एक जो मैं तरीका बताने वाला हूं, आपके पास आ करके, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। आप उससे अंदाजा लगा लेना और जरूरत मेरी पड़ी तो मेरे पास आ जाना। कॉल की जरूरत, कॉल अगर कर सकते हो तो कॉल करके पूछ लेना, वरना कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे भाई जहां हो खुश रहो, हम जहां हैं है ही हैं। जो आप कर रहे हो वो आप कर ही रहे हो, जो हम कर रहे हैं हम कर ही रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ध्यान से सुनना, गौर से सुनना दोस्तों। हेल्फरी देहात साइड में बोला जाता है गारा माटी का काम। जब कुछ काम नहीं आता है, कोई काम इंसान के पास नहीं रहता है, कोई हुनर नहीं रहता है, कुछ सीखा और कुछ समझ नहीं आता है, तो क्या करता है, उसको सीधे ही दिखाई देता है कि किसी के खेत में जा करके मजदूरी कर लें, गारा माटी फेंक करके काम कर लें, ये कर ले वो कर ले, अगर मजे ही रहता है। वो किसी तरह बड़ी बेबस लाचार आदमी रहता है। तो गारा माटी वाला जो काम होता है, मैं इसी पे बताऊंगा कि ये ऐसा काम है कि कहीं ना कहीं सबके जीवन में आता है या सबके सामने आता है। ठीक है, मैं इसी पे बताऊंगा, इसी का उदाहरण दूंगा, गौर से सुनना थोड़ा। दोस्त, आप घर से निकलते हो, काम पे जाते हो, वहां पे आप जाकर के काम करते हो। 8 बजे से एक टाइम होता है, 8 बजे से काम करते हो लगभग 4 बजे तक, और घर पे आ जाते हो कितना लेकर के, चलो आपकी मजदूरी जो भी हो, 500 या 400 जो भी हो, ठीक है, एग्जाम्पल 500 रुपया आपको हम रख लेते हैं। 500 रुपया आप पाते हो, मजबूरी में ही सही, लेकिन कर रहे हो, क्या करोगे, कर ही रहे हो। अब क्या होता है, आप 500 रुपया पा करके आप घर पे आ जाते हो। अब उसके खर्च के बारे में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अब खर्च आपके ऊपर, खर्च तो होना ही होना है, तो खर्च पे हमारा सवाल नहीं है। बस सवालात हमारा इस पे है कि आप जो काम कर रहे हो उसी काम को स्मार्ट कैसे बना सकते हो, और पैसे कैसे कमा सकते हो, और आगे कैसे बढ़ सकते हो, अपने जीवन को कैसे बदल सकते हो, अपने मतलब हर चीज चेंज कर सकते हो कैसे। देखो, वहां पे आपको थोड़ी सी सेंस की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे जा तो आप रहे हो, काम पे तो जा रहे हो, गए, कभी कभी देखने को मिलता है कि काम पे जाते हैं लोग, तो वहां पे 10 दिन 5 दिन 4 दिन या 4-5 हेल्पर की जरूरत होती है। हमें कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई बड़ी कोठी बन रही होती है, तो उसमें 10 दिन का, 1 महीने का, या उसमें 10 हेल्पर की जरूरत होती है, और वो मालिक जो होते हैं वो डेली जो है जाते हैं और बाजार से उठा करके हेल्पर लेके आते हैं। वो डेली जाते हैं और लेके आते हैं। तो आपको क्या करना है उस सिचुएशन में, यही थोड़ा गौर से वीडियो को देखना और बातों को ध्यान से सुनना, तभी आपके समझ में आएगा, वरना समझ में आएगा नहीं। और ये जीवन जीना और इसको चलाना और बड़ा बनना इतना आसान भी नहीं होता है, जो कि बहुत बारीकी से इसे समझना होता है, तब जाके आपको सफलता मिलती है। गौर करना बात पे। आप भी काम पे जा रहे हो, 4 लोग और काम पे जा रहे हैं। अब आपको वहां दिमाग लगाना है, क्या करना है। आप देख रहे हो 4 लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा उसमें कहीं कहीं ठेकेदार देखे हैं, वही हेल्पर ही लाइन में, वही दूसरे लाइन में नहीं, हेल्पर ही लाइन में ठेकेदार देखे हो, जो आप काम करते हो वो काम कराता है। घर उसका नहीं रहता है, घर उसका नहीं बन रहा होता है, वो ठेकेदार होता है। और कौन सा ठेकेदार, बहुत बड़ा ठेकेदार नहीं, एक छोटा मोटा ठेकेदार जो 4-10 लोगों को लेके आता है और अपने जिम्मेदारी पे काम कराता है, शाम को मालिक से पैसे लेता है और वो पैसे लेकर के आपको देता है और अपने भी बचाता है।
दोस्तों अब यहां पे आपको दिमाग क्या लगाना है, पहले मैं ये बता दूं, इस ठेकेदार के बारे में बता देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है और आप कैसे बनोगे और आप कैसे कर सकते हो। पहले उस ठेकेदार के बारे में बताता हूं। देखो दोस्तों, वो ठेकेदार जो होता है, पहली बात तो आप देखे होंगे कि वो कुर्सी पे ही बैठा रहता है। आप हथौड़ी चलाते हो तो वो हथौड़ी थोड़ी ना चलाता है, नहीं चलाता है, वो कुर्सी पे बैठा रहता है और आप काम कर रहे होते हो, आप काम कर रहे होते हो। तो फर्ज कीजिए अगर आप 10 लोगों को वो लगाया है, अरे बिना फायदे का तो लगाया नहीं है, फायदा तो होगा ना उसको, तभी तो काम करा रहा है ना। तो कितना फायदा, इस पे बात नहीं करेंगे, ये बताएंगे कि अगर इस तरीके से वो काम कर रहा होगा तो उसको कैसे बच रहा होगा। वो कितना पा रहा है, लाख पा रहा है, 1000 पा रहा है, 100 पा रहा है, इससे हमें मतलब नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप उससे समझ जाइएगा, ठीक है। अब वो 10 हेल्पर लगाया है, वो 10 हेल्पर से अगर वो 100 रुपया कमा रहा होगा तो वो 10 लोगों का कितना हुआ, 1000 रुपया हुआ। कितना हुआ, 1000 रुपया हुआ। कर 100 10 में से हम निकालेंगे, 10 हेल्पर में से 10 के पीछे अगर 100 रुपया भी रखा होगा ना तो 1000 होगा। आप वो भी उतना ही टाइम काम किया है, और काम क्या किया है, काम आप किए हो, बैठा हुआ है बस। अब सोचो कितना अंतर है, आप काम किए हो तो आपको कितना बचा, 500 रुपया। आपको कितना मिला, 500 रुपया मिला। वो बैठा हुआ है, उसको कितना बचा, 1000 रुपया बचा। फर्क है ना मेरे भाई। क्या किया है उसने, कहीं का मंत्री या कहीं का प्रधानमंत्री थोड़ी ना है। प्रधानमंत्री होता तो हेल्पर वाला काम नहीं करवाता करता, और ना ही ग्रेजुएट किया होगा। आप ही में से वो भी है और वो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया है। वही मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। अब अगर वो ठेकेदार समझदार होगा तो आगे भी वो काम कैसे करता होगा पता है, और कैसे करेगा पता है, ये भी बता दूं मैं। 1000 कमा रहा है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं 5 लेबर और लेता हूं। उसमें जब भाई वो अपना काम बढ़ाएगा तो लेगा ही लेगा। 5 हेल्पर, जब वो काम, जैसे कि आपको आप काम नहीं बढ़ाना है तो सिंपल आप जाओगे, काम करके घर आओगे, सोचना ही नहीं है आगे। और तो सोच रहा है ना, उसको तो आगे सोचना है, उसको गुड़ा भाग उसको घटाना बढ़ाना सब लगाना है, उसका हिसाब लगाना है कि हमें कैसे बचेगा कैसे, हम कितना काम करना होगा, हमें कैसे करना होगा, कैसे बचेगा। तो 10 लोगों से जो काम करा रहा है वो 5 लोगों को और जोड़ेगा, 5 लोगों को और जोड़ेगा। वहां पे क्या करेगा, अब देखिए वो काम कैसे बढ़ा रहा है मेरे हिसाब से। बाकी वो अपने हिसाब से तो लोग बहुत बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, बाकी मेरे हिसाब से जो आपका समझाने का तरीका है उस हिसाब से अगर वो चाहे तो कैसे बढ़ा सकता है। देखिए वो 5 हेल्पर और लगाएगा। जहां काम नहीं है 15 हेल्पर का, वहां वो काम ही नहीं करेगा। क्यों करेगा, उसको बचेगा ही नहीं तो क्यों करेगा। वो जाएगा बड़ी कोठी में जहां 15 लेबर की जरूरत है। आपको भी वही करना है, ना कि ऐसे जगह पे जाना है जहां काम ही नहीं है। तो वो 15 लगाएगा। 15 लगा करके वो अपना काम बढ़ाएगा कैसे, जो 5 हेल्पर की मजदूरी है, 10 हेल्पर, जो 15 हेल्पर का मजदूरी वो 1500 रुपया हुआ उसका, 100 रुपया के हिसाब से। अब वो 5 हेल्पर का मजदूरी निकाल करके वो किसी उसी बंदे में से जो समझदार होगा उसी बंदे को वो बैठा देगा। या आप करोगे तो वही करना है आपको। 5 बंदे का मजदूरी जो 500 रुपया हो रहा है, 100 रुपया निकाल करके आप किसी उसी में से समझदार बंदे को निकालो, उससे ये बोलो कि भैया आपको काम करना नहीं है, आपको केवल कुर्सी पे बैठ के देखना है कि कोई काम रुके ना, सब लोग काम करते रहे, आया आप काम यहां पे बैठ के देखना, आप नहीं काम करना। तो बड़ा खुश हो जाएगा। खुश इसलिए हो जाएगा, मजदूरी तो उसको मिल ही रही है और वो अब काम कर रहा था, वो बैठ गया बेचारा,
वो बैठ गया, वो बैठ के काम करा रहा है, बड़ा खुश हो जाएगा। वो 500 क्या 400 भी देगा तो खुश रहेगा। अब क्या है, थोड़ा सा मेहनत किया, बंदों को लेके आया, 5 बंदे का मजदूरी उसको दे दिया, तब भी उसको बच रहा है 1000। यानी 15 लेबर लगाया है तो 15 का पैसा नहीं ना वो दे रहा है उसको 5 ही का पैसा दे रहा है ना, 10 का पैसा तो उसको बच रहा है ना। तो वो 10 का पैसा, वो 5 का पैसा उसको दे दिया, 10 का पैसा उसको बच रहा है, जो कि वहां पे ऑलरेडी वो है ही नहीं। वो काम लगा दिया, 5 का पैसा उसको दे दिया, 10 का पैसा अपने रखने के लिए, वो वहां पे काम लगा दिया, वहां है ही नहीं। अब उसका काम नहीं है, आप लोग काम करोगे और जिसको बैठाया है वो काम कराएगा। अब वो तो फ्री हो गया। अब वो क्या करेगा पता है, वो दूसरा साइड जाकर के देखेगा। वो मेरे भाई दूसरा साइड जाकर के देखेगा, जहां की 15 मजदूर जो आप लोग लगे हो ना, वो 30 मजदूर लगा सके, और जहां 1000 रुपया कमा रहा है ना, वहां 10,000 रुपया कमाए। जैसे यहां एक मजदूर लगा करके वो अपना काम, अपना जगह छोड़ा दिया, उसी तरह से वहां भी लगा करके किसी को छोड़ा देगा, वहां भी लगा करके किसी को छोड़ा देगा, वहां भी लगा करके किसी को छोड़ा देगा। और कल को फोन लेके बैठ जाएगा, बोलेगा इस लड़के से कि जाओ मार्केट से 10 बंदों को लेकर के पहुंच जाओ वहां पे, फिर उससे बोलेगा जाओ 10 लोगों को, काम चल रहा है ना, कौन कौन नहीं आया है, कौन आया है, ऐसे बात करेगा। वो कहां है, बैठा हुआ है। और काम करने वाले, जो काम कराने वाले लोग हैं ना, वो ठेकेदार को धीरे धीरे ठेकेदार का प्रचार हो जाता है कि फलाना जगह ठेकेदार है, उसको ठेकेदारी दीजिए, वो काम करा देगा। हमें लेबर खोजने के लिए सब लोग लेबर खोजे, बड़े बड़े जो कोठी में काम होते हैं ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लेबर खोजने जाए रोज डेली। कोई मजबूर होकर के जाता है, जो उनके पास नहीं, वो अगर आप वो जो बंदा 5 लोगों को पहले लेके जाता है ना, आप उससे ये बोलेंगे कि भैया हमें हमारी मजदूरी तो दे ही रहे हो, हमें हमारी मजदूरी तो दे ही रहे हो, आप जो तेल जला के जा रहे हो, जो मेहनत करके जा रहे हो, जो अपना टाइम दे करके जा रहे हो, हमें ज्यादा नहीं देना, हमें मात्र 200 रुपया एक्स्ट्रा दे देना। हम कल को आपको जाना नहीं पड़ेगा, हम कल को खुद ही उसमें से बंदों को पकड़ के आपके काम पे लेके आएंगे। हमें 500 जो हमारी मजदूरी है उस 500 के देना, हमें 200 रुपया और दे देना। जो कि आप तेल लगा करके जा रहे हो, अपने जो गाड़ी जाएगा उस पर तेल जाएगा ना, तेल लगेगा ना, तो तेल तो किसी के घर का नहीं है। तो पता है, वो अगर समझदार व्यक्ति रहेगा तो वो तुरंत आपको 200 रुपया नहीं 300 रुपया दे देगा। वो तो कहे इसलिए दे देगा, अरे यार सही तो कह रहा है, हमारा टाइम बचदार है, हम इतने टाइम में हम अगर उतना टाइम उसका बचेगा ना, तो अगर बिजनेसमैन होगा, बड़ा काम वाले के पास तो जा ही रहे हैं ना, 15 आदमी, वैसे ही दूसरा कोठी कोई झोपड़ी वाला थोड़ी ना बनवाएगा। तो उसके पास टाइम की कीमत होती है। अगर आप ऐसे बोलोगे और उसके काम पे अगर खरे उतरोगे, तो 500 के जगह आपको 700 देने से कतराएगा नहीं। कल को क्या करना है आपको, ये बात बन गई, समझो ये बात बन गई। अगर नहीं बनी तो दूसरे जगह ट्राई करना, वहां भी नहीं बनी तो तीसरे जगह ट्राई करना, वहां भी नहीं बनी तो चौथे जगह ट्राई करना। आपका उपदेश है, आपका लक्ष्य होना चाहिए, कहीं ना कहीं बात बनेगी। अगर नहीं है तो जाओ सिंपल मजदूरी करो, जैसे सब लोग लेबर कर रहे हैं वैसे करो, तुम भी घर आओ, कोई फ्यूचर ही नहीं। अगर ऐसा करते हो तो आज 700 कमाओगे, 500 की जगह पे 700 कमाने लग गए, 200 एक्स्ट्रा हुआ, कुछ तो हुआ। कल को जब वो 5 बंदों को लगा करके ले आकर के लगाओगे, काम कराओगे, लगाओगे, तुम्हारे मन में, दिल में, दिमाग में आ जाएगा कि हम तो ठेकेदार बन सकते हैं यार। हम 5 बंदों, हमारे नीचे 5 बंदे काम करते हैं, हम 5 बंदों को काम करवाते हैं ले जाकर के, हम तो ठेकेदार बन सकते हैं। दिमाग खुल जाएगा, कीड़ा दौड़ने लगेगा। अब हम ठेकेदार बन गए, 5 बंदों के जगह 15 बंदे लेके जाएंगे और काम अपना बढ़ाएंगे। जहां 200 जैसे आपने मांगा था ना, वैसे जब अपना काम बढ़ाओगे, सीधे अपने ऊपर जिम्मेदारी लोगे, तो उससे 2000 एक्स्ट्रा मांगोगे, वो 2000 देगा। समझ रहे हो? वही ठेकेदार का काम होता है। आपने किया क्या? वही लेबरी का काम, वही टाइम, उसी टाइम में दिमाग लगाया थोड़ा सा, तो आपका कमाई, इनकम बढ़ गया।
आप 500 से 2000 कमाने लगे। क्या कर रहे हो? तब भी तो लेबर ही कर रहे थे, आप भी उसी काम को कम बढ़ा लिया, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। जैसे मैंने बताया था, पहले ठेकेदार किया, इसको लगाया उसको लगाया, 4 जगह काम किया, आप भी कर सकते हो, करोगे तो। काम करने का यही रूल है, काम करने का यही रूल है। अगर इस तरीके से करते हो कोई भी काम, स्मार्ट वर्क बनाओ। हार्ड वर्क बना के कभी राजा नहीं बन पाओगे। मेहनत करने से कोई राजा नहीं बनता। अगर मेहनत करने से कोई राजा बनता तो रिक्शा चलाने वाला सबसे अमीर हो जाता। किसान जो दिन रात हल चलाता है वो सबसे अमीर हो जाता। किसान कितना अमीर होता है भाई? हर टाइम भिखारी हो जैसा, मतलब क्या ही बोला है, हम हाथ जोड़ते हैं, मुंह से निकल गया, हम ये हमारा कहने का मतलब नहीं है, लेकिन हर समय वो परेशान ही रहता है। उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता, कीमत ही नहीं रहता है लोगों के देखने में। मेहनत तो करता है, अनाज वही उगाता है जो हम लोग खाते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कीमत कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, होता ही नहीं है यार। वो गरीब है, था गरीब ही रहा, हर टाइम गरीब रहा। और मेहनत जाके देख लो, हिल जाओगे, पागल बन जाओगे उसकी मेहनत देख करके। तो मेहनत करने से नहीं होगा, दिमाग का इस्तेमाल करो। हर काम को आप स्मार्ट वर्क बना सकते हो। कैसे? आपके पास अगर सोचने की क्षमता नहीं है तो हमसे मिल लेना, हम है ना आपके बीच में। हम नहीं कहेंगे। जिनके पास ऑलरेडी दिमाग है वो उस काम को स्मार्ट वर्क बना के काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, पहले हल चलाता था आदमी, बैल लेकर के हल चलाता था, फिर से ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर से खेती जुताई होने लगी। पहले हाथ से आदमी धान काटता था, कंपाइन आ गया। किसी भी काम को आप स्मार्ट वर्क बना सकते हो। जिसके अंदर क्षमता है, सोचने की शक्ति है, बुद्धि है, वो किसी भी काम को किसी भी हार्ड वर्क को वो स्मार्ट वर्क बना करके वो काम करा रहा है, कर रहा है। आप भी करो। अगर आपको आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, टीम वर्क करना होगा। और ये करने के लिए आपको, अगर आपके पास क्षमता नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है कि आपको कैसे करना है, आपका भाई आपके साथ है। आपके दिमाग में अगर आ जाए, आपके दिमाग में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके दिमाग में अगर ये आ जा रहा है, भैया मैं कैसे करूंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ये दिमाग में आ गया अगर कि मैं कैसे करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, आपके पास 1 रुपया नहीं रहेगा, आपके पास 1 रुपया नहीं रहेगा, और सच्चे दिल से मेरे पास आ जाना, मैं आपको ऐसा काम बताऊंगा कि आपको 1 रुपये की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप काम कर दोगे, आप कर ही दोगे। 1 साल के अंदर अंदर आप आकर के हमारे पास अगर हमारा रिस्पेक्ट करोगे तो हमें गले से लगा लोगे मेरे भाई। ऐसा काम बताऊंगा आपको, आपके पास 1 रुपया नहीं होगा, सारा प्रॉब्लम फिर भी खत्म कर दूंगा आपका। मिल लेना एक बार इस भाई से, बस, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इस तरीके से हम कितना समझा सकते हैं, बिना आपका सॉल्यूशन, बिना आपका प्रॉब्लम समझे, बिना जाने हम नहीं बता पाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज बता दिए हैं, एक उदाहरण, आप इसे से समझ लेना मेरे भाई। बात समझ में आ गई हो तो मेरे पास आ जाना, नहीं समझ में आई हो तो आप जहां हो खुश रहो। साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, कुछ लोगों का कहना ये होता है, अरे तुम क्या क्या कर रहे हो। वो जाता है कोई करने तो बोलता है कि अरे इसको तो कभी ये करता है, कभी वो करता है, कभी ये करता है। एक काम करो, कहते हैं एक काम करो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप में ही हमारी बात को सुन करके एक आप जवाब देना
और उस पर विचार करना। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको एक काम करने चाहिए या 10 काम करने चाहिए? बताओ। अगर आपका सवाल आपका जवाब अगर यह है कि मतलब एक काम करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप गलत हो। आप गलत हो। कैसे हो गलत? एक काम क्यों नहीं करना चाहिए, मैं बता रहा हूं। सारी बातें एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा। इस मानव शरीर को भगवान ने बनाया है और एक चीज से वो कितना काम लेता है आपको पता है? ये जो हमारी मुख है ना, खाने के भी काम आते हैं और बोलने के भी काम आते हैं। एक चीज से 2 काम करवा दिया ऊपर वाले ने। ये जो हाथ है, ये जो हाथ है हमारे काम करने के भी काम में आते हैं, भजन कीर्तन भी करने के काम आते हैं, और जो भी मतलब पाप पुण्य जो भी काम होता है, बहुत सारा काम, हम सारे काम इसी हाथों से करते हैं। बहुत सारा काम होता है। इस हाथ से एक ही काम करते हैं क्या? हम एक काम करते हैं? एक काम नहीं करते, बहुत सारा काम करते हैं। इसी तरह से हर एक अंग है जो हमारा, हर एक अंग, जितना भी अंग है, गौर करना है आप, इस पे हम टाइम नहीं लेंगे ज्यादा आपका। हर एक अंग है जो डबल तिबल काम करता है। ये नाक जो है हमारा ना, ये सूंघने की शक्ति दी गई है इसमें, और ऊपर से सांस लेने की भी शक्ति दी गई है। ऊपर से उसके बाद भी पता है उसने क्या बनाया है? इसमें एक बहुत खास चीज बनाया है जो आपके जीवन में अगर आप है, लेकिन आप इसे अपनाते हो, अमल करते हो, तो बड़ा काम आएगा। इसमें एक ऐसी चीज बनाई गई है, दोस्तों, ये हाथ है या मतलब पैर, यहां तक कि आंख भी, हम जब तक इसको इस्तेमाल करते हैं तब तक ही ये चलता है। जैसे हम जब सोते हैं, जब हम सोते हैं तो ये हमारा काम करना बंद कर देता है। यानी कि हाथ हमारा जहां का तहां रख दिए तो ऐसे पड़ जाता है, आंख बंद कर लिए तो आंख ऐसे बंद हो जाता है। समझना, वीडियो को गौर से देखना, स्किप मत कर देना, घबरा मत जाना। अगर इस वीडियो को घबरा करके भगा दिए तो पूरा जिंदगी परेशान रहोगे आप, उसी झंझल में, उसी दलदल में परेशान रहोगे। 1 घंटा आज अगर मेरी वीडियो को देख करके आज अगर मुझे दे दोगे थोड़ा सा समय, तो जीवन बदल दूंगा आपका। समझने समझाने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है और बारी बारीकी से समझना पड़ता है। ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी बोल के नहीं ना कर दें। अभी मैंने बोला कि हमें 10 काम करने चाहिए, तो बस 10 काम बोल दिया। अब कैसे करने चाहिए तो बताना पड़ेगा ना हमें, तभी तो मेरे भाई आपको समझ में आएगा, और बारीकी से समझाऊंगा तभी तो समझ में आएगा ना। समझो, उसने जब हम सो जाते हैं तो हमारा आंख भी बंद, पैर भी चलना बंद कर देता है, हाथ भी जहां का तहां धरा जाता है। ठीक है, उसने एक चीज ऐसे बनाया है, 1 या 2 चीज ऐसे बनाया है जो वो नहीं रुकता है। क्या? हमारा सांस नहीं रुकता है, सांस चलता रहता है, धड़कनें चलती रहती है। अगर ये दोनों रुक गए तो एंड हो गया। ये नहीं रुकता है। रुकता है क्या? नहीं रुकता है, नहीं रुकता है। लास्ट में बताऊंगा कुछ ऐसा, भगाना नहीं, वीडियो को गौर से सुनना। ये तो भगवान का बनाया हुआ है। ये मोबाइल, इसे इंसान ने बनाया है। इंसान ने बनाया है। कौन इंसान बनाया है?
किसी समझदार व्यक्ति ने बनाया होगा। इसको बनाना इतना आसान नहीं है। इसको किसी समझदार व्यक्ति ने बनाया होगा, जिसके अंदर इतनी समझने की शक्ति होगी, इतनी क्षमता होगी कि जो उसके सामने हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। उसी ने यह बनाया होगा। इसको मैं क्यों दिखा रहा हूं, बात को गौर से सुनना। इस एक मोबाइल से वक्त आने आने पर जैसे वक्त आता है, इस एक मोबाइल को हम वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें जब फोन लगाने की बारी आती है, बात करने की बारी आती है, तो हम फोन लगा लेते हैं। इसमें जब कुछ हमें मनोरंजन करना होता है तो हम मनोरंजन कर लेते हैं। इसी तरीके से इसमें बहुत सारी चीजें दी गई है, जिससे हम टाइम आने आने पर हम हर चीज का इस्तेमाल करते रहते हैं। लाइट जो दिया है, लाइट जला लेते हैं। जरूरत आने पे जितना इसका फीचर है हम सब लोग देख लेते हैं। ठीक है। उसने बनाते बनाते इसमें भी एक चीज ऐसा बनाया है जो वो भी नहीं रुकता। इसलिए नहीं बनाया, इसलिए उसने बना दिया है कि उसकी भी सोचने की क्षमता भगवान जैसी है। इसमें जब तक आप यूज करते हो, जब तक इस मोबाइल को चलाते हो, तब तक तो आपके चलाने के हिसाब से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन एक चीज ऐसा है कि वो हमेशा चलता रहे। क्या? इसमें जो टाइम बना दिया है ना, आप कभी भी देखोगे इसका टाइम चलता रहता है। इसका टाइम चलता रहता है। थोड़ी छोटी सी बात, आज ये हम लोगों के लिए, सभी के लिए ये बहुत जरूरी चीज बन गया है, और ये कीमती बन गया है, और स्मार्ट बन गया है। क्योंकि इसमें इतना फीचर दिया गया है कि दुनिया का हर चीज हम इसमें जान लेते हैं, समझ लेते हैं। हर चीज मतलब हर चीज। इसी में से कुछ कम था तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई, फेंक दिया गया। वो कौन सा? क्या कीपैड वाला जो मोबाइल था ना, उसमें इतना फीचर नहीं था, इसीलिए उसको फेंक दिया गया। उसकी वैल्यू खराब हो गई, हटा दिया गया उसको। अब आप ये कहोगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आपने इस शरीर को और मोबाइल का उदाहरण इस तरीके से बता करके हमें क्या समझाना चाहते हो। तो समझो इस चीज को। पहली बात कि अगर आपके अंदर हुनर नहीं है, आप बुद्धिमान नहीं है, आप करने योग्य नहीं है, आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं है जितना कर सको, तो जिसे मोबाइल को, कीपैड वाला मोबाइल को फेंक दिया गया, वैसे आपको किसी कोने में पड़ा होगा या कोई यूज कर रहा होगा, इसी तरह से आपकी भी वैल्यू इतनी ही है। इस स्मार्टफोन के तरह बनो, ना कि कीपैड वाला मोबाइल जो किसी या तो कोने में पड़ा हो या किसी दुकान पे पड़ा हो जो कोई खरीद ही नहीं रहा हो, या उसका मतलब कोई विशेष मतलब नहीं। अब इसके तो इतनी वैल्यू तो नहीं है ना। इस मोबाइल के जैसे बनो, इस मोबाइल के जैसे बनो। 10 काम कराने का मेरा मतलब, मेरे बोलने का मतलब था जो 10 काम हमने कहा। अगर ये वो जो सादा मोबाइल था ना, जो सादा मोबाइल था, वो बस एक ही 2 काम कर रहा था, इसीलिए उसको फेंक दिया गया। आप भी जो कर रहे हो ना प्रेजेंट टाइम में, या जब हमने बोला कि हेल्फरी करने जाते हो, तो हेल्फरी करके आते हो, सक्सेस नहीं हो पाओगे पूरा जीवन। इस स्मार्टफोन के तरह बनो। समय आने पे जो 10 काम हमने बताया है, इसके अंदर वो फ्यूचर है। समय आने पे फोन कर लेते हो, इसमें कैलेंडर है, देख लेते हो। इसमें दुनिया सारा का जो मनोरंजन का सिस्टम है उसे यूज करते हो।
हर चीज, मतलब इसमें बहुत सारे फीचर हैं, आप इसको सारे चीज यूज करते हो तो इसकी वैल्यू आपके लिए बहुत होती है, बहुत होती है, आप इसे छोड़ नहीं सकते हो। और इसकी कीमत बहुत बड़ी है, इसलिए कि ये बहुत सारे काम में आता है, बहुत सारे काम में आता है। आप भी इसी फोन के तरह बनो। आप काम करो, एक काम नहीं करो। एक काम क्यों नहीं करना है आपको? जो बुद्धिमान व्यक्ति था इसमें एक काम नहीं कराया, कई काम से दिया आपको। भगवान ने बनाया हमें, तो भगवान ने बनाया तो कई, एक ही चीज से कई काम ले रहा है, तो आप क्यों एक काम करके कैसे कैसे खुश रह पाओगे? आप एक काम आपको नहीं करना है, आपको एक साथ 10 काम करना है। आपको एक काम क्यों नहीं करना है ये सुनो। जैसे आप किसी बिजनेस को किए हो, कोई काम किए हो, बाय द वे संजोग बस वो काम बंद हो गया, वो काम बंद हो गया, क्या करोगे? क्या करोगे उस टाइम? जमीन पे आ जाओगे, जमीन पे आ जाओगे। इसमें कई चीजें बनाई गई है, अगर फोन नहीं जाएगा, फोन नहीं जाएगा, बात नहीं होगी, तभी तुम इनसे मनोरंजन कर सकते हो, इंटरनेट चला के बहुत सारी चीजें देख सकते हो। इसी तरह काम, एक काम को करोगे, जिस दिन वो काम वो काम मतलब मार्केट से डाउन हो गया, फर्ज करो, या किसी कारणवश रुक गया, खराब हो गया, मतलब उस काम का कोई वैल्यू नहीं, फिर क्या करोगे? जब एक ही काम कर रहे थे तो अब तो धरती पर आ गए ना, तुम्हारे तो कोई पास काम ही नहीं है, क्योंकि दूसरा तो तुम काम कर ही नहीं रहे थे। और अगर तुम 10 काम करते हो, तुम्हारी क्षमता 10 काम करने की है, तो एक काम बंद होगा, साला दूसरा चलेगा, दूसरा काम बंद होगा, तीसरा चलेगा, तीसरा बंद होगा, चौथा चलेगा, चौथा बंद होगा तो पांचवा चलेगा। ऐसे हमारे 10 काम कर रहे हैं तो 10 में से 10 तो चलेगा, कोई तो चलेगा यार, हमारा काम थोड़ी ना बंद होगा। 10 काम करने से क्या होगा कि जिस दिन आप बैठे रहोगे ना, जिस दिन आप बैठे रहोगे, 10 काम करने का मतलब उसमें आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। लोगों को लगा दिया, यहां लगा दिया, वहां लगा दिया। बड़े बड़े फैक्ट्रिया वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, अपने एक काम को 10 जगह लगा देते हैं, फिर उसी तरह दूसरे काम को 10 लोगों को लगा देते हैं, फिर तीसरे काम को 10 लोगों को लगा देते हैं, अपने देख रेख में लग जाते हैं। ना कि एक किराना का दुकान या कोई भी एक चीज लेकर के खुद बैठ गए और कोई बात पड़ी तो खत्म। अरे उसने 10 फैक्ट्री खोली है तो 10 में से साला 9 बंद हो जाएगा, एक तो चलेगा, कुछ तो आएगा। एक काम नहीं करना है। आप मार्केट में जाते हो, आप मार्केट में जाते हो तो कोई एक ही सब्जी लेकर के बैठा होता है, कोई व्यक्ति एक ही सब्जी लेकर के बैठा होता है, एक। अब कोई 10 सब्जी लेकर के बैठा रहता है, पूरा ऐसे बना करके। तो फर्ज करो जो 10 सब्जी बेच रहा है और जो एक सब्जी बेच रहा है, जो एक सब्जी बेच रहा है उतना ही कमाएगा क्या? जो 10 जितना 10 सब्जी बेच रहा है वो ज्यादा कमाएगा। उसके पास 10 सब्जी है तो कोई ना कोई तो कोई खरीदने आएगा, यार ये नहीं बिकेगा वो बिकेगा, वो नहीं बिकेगा वो बिकेगा, कभी भी इनसे ज्यादा ही वो रहेगा। एक काम नहीं करना है आपको, आपके क्षमता अनुसार जितनी आपसे आपके सक्षम है आप करने के लिए, आप उतना काम कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदल दीजिए, अपने जगह पे लोगों को लगा करके काम कीजिए। आपको अगर समझ नहीं है तो बड़े बड़े लोगों को देखिए, अगर कुछ ना समझ में आए तो हम हैं, हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे।
इस वीडियो में इतना ही। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अच्छे से काम करो, अपने काम को आगे बढ़ाओ, जो आपने कर्ज लिए हैं उस कर्ज से मुक्ति पाओ, हमारे ऊपर भी अपना आशीर्वाद साथ ही साथ बनाए रखो। हमारी ये जो आपने वीडियो देखा है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बातें अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरी अच्छी अच्छी वीडियो या जो भी मैं करूँगा इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा, और हर टाइम अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अपने काम में सफलता पाऊँ, मैं जिस काम के लिए निकला हूँ उसे अच्छा कर पाऊँ। जितनी भी बातें मैंने बताई है या आप सामने हैं तो बताते समय अगर हमसे कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, हमारी समझ वहाँ तक ना जा पा रही हो, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप उसे माफ भी कीजिएगा, और उससे बेहतर अगर आपके पास कुछ है, आप उससे बेहतर अगर कुछ बता पा रहे हैं तो आप प्लीज़ हमसे बताइएगा, क्योंकि आप बताएंगे तो उस बात को हम अपने बात जो बात हमारी जो भी हमारी जो बात है उस बात के ऊपर आपकी बात अगर आ गई तो हम अपने उस बात को हटा देंगे, आपकी बात दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है लोग अच्छे काम करें, आगे बढ़ें, ना कि आप बताओगे तो हमें गुस्सा लगेगा। ऐसा नहीं है, आप हमें बताना जरूर। माफ कीजिएगा, गलती सही जो भी हो, और अगर हमारी ज़रूरत है तो हमसे मिलिए जरूर।